Good morning. Welcome to Swayam Learning Point. I am your learning friend Subhash Gaikwad, and I am very glad that you are watching this extraordinary awesome video. And this video is about triangle. बच्चे लोग अभी तक हमने फर्स्ट चैप्टर देखा, सेकंड चैप्टर पैरेलल लाइंस देखा, ज्योमेट्री का यानी मैथ्स 2 का, और अब हम देखने जा रहे हैं ट्राइंगल। और ट्राइंगल से रिलेटेड कौन सी चीज़ें हम यहाँ देखने वाले हैं। तो ये देखते हैं कि थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल। ओके, तो ये रिमोट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं इसके बारे में मैंने आपको बताया था। यदि आपको पता नहीं है तो थोड़ा सा और एक बार मैं समझा देता हूँ कि व्हाट इज़ रिमोट इंटीरियर एंगल। ओके, तो देख लीजिए, मान लो कि ये ट्राइंगल है ए बी सी और ये डी है। तो ये जो ए सी डी है, ए सी डी इज कॉल्ड एज अ एक्सटीरियर एंगल। और उसके रिमोट इंटीरियर एंगल कौन है बेटा? तो उसके रिमोट इंटीरियर एंगल है ए एंड बी, बी ए सी एंड ए बी सी आर द रिमोट इंटीरियर एंगल। तो ये रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम हमें देखना है। उसके बाद ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी हमें देखनी है। उसके बाद हमें थ्योरम ऑफ आइसोस्केलस ट्राइंगल देखना है। वाह, ये तो बहुत बढ़िया थ्योरम है कि यदि दो एंगल, मतलब एक ट्राइंगल के दो साइड्स से कॉन्ग्रुएंट है तो उसके अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट है, और उसका कन्वर्स भी देखना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर 30, 60, 90 डिग्री ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टी है वो हम देखेंगे। यहाँ हम मीडियन ऑफ ट्राइंगल देखेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन ऑन हाइपोटेनियस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज व्हाट यू कैन से दैट इट्स हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस। ये भी हम यहाँ देखने वाले, ये बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम देखेंगे, उसके बाद एंगल बाइसेक्टर थ्योरम देखेंगे, उसके बाद हम लास्ट में सिमिलर ट्राइंगल्स देखेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा खासा चैप्टर है। ये जो चैप्टर है, ये पूरा चैप्टर ये बहुत ही बढ़िया है, और ये चैप्टर आप मेरे साथ पढ़ने वाले हैं। तो चलो आज शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, और उस टॉपिक का नाम है थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। आज हम उसका स्टेटमेंट जानेंगे कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू, मीन्स मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल। तो पहले आपको पता है कि किसको रिमोट इंटीरियर बोलते हैं, जो कि मैंने पहले डायग्राम में पहले जो अभी बताया स्टार्टिंग में। ठीक है, तो यहाँ देखिए पी क्यू आर ये क्या है, ट्राइंगल है, और उसका ये क्या है, पी आर एस इज वट यू कैन से दैट द पी आर एस is what exterior angle. If PRS is exterior angle, then you can say that QPR and PQR are the remote interior angle. फिर से दिमाग में ड्रिल कर लेना बेटा। PRS is what exterior angle, so QPR and PQR are the remote interior angle. Once again repeat, angle QPR and angle PQR are the remote interior angle. Remote interior angle. Remote interior angles of exterior angle. Of exterior angle. Exterior angle. कौन सा एक्सटीरियर एंगल है बेटा? एंगल PRS। PRS की हम बात करेंगे तभी ये मैं जो बताया, मैंने जो अभी बताया वो ट्रूथ है। आप समझ रहे हैं? हर एक पर्टिकुलर ट्राइंगल के लिए, मतलब हर एक एक्सटीरियर एंगल के लिए रिमोट इंटीरियर एंगल चेंज होते हैं। यहाँ यदि मैं ऐसे एक ए लाइन जो है ये ऐसे ड्रॉ करूँ तो ये रिमोट इंटीरियर एंगल भी आएगा, मतलब एक्सटीरियर एंगल आएगा। जैसे मान लो कि यहाँ PQRST है, ठीक है, तो ये QRST के लिए कौन सा, यही रहेगा एंगल P एंड एंगल Q रिमोट इंटीरियर रहेंगे। सर यदि हमने यहाँ लाइन ड्रॉ कर दी तो क्या होगा? जैसे मान लो कि आपने PQ को एक्सटेंड किया, तो जब ये एंगल बनेगा तो इसके रिमोट इंटीरियर कौन रहेंगे? दिस वन एंड दिस वन रहेंगे। ओके, उसके साथ यदि आपने RQ को एक्सटेंड किया तो RQ को एक्सटेंड करने के बाद आपको फिर से और एक रिमोट इंटीरियर एंगल मिलेगा, ये सॉरी और एक एक्सटीरियर एंगल मिलेगा, ये एक्सटीरियर एंगल, इसके रिमोट इंटीरियर एंगल भी यही रहेंगे। ठीक है, तो वैसे उधर ऊपर का भी ऐसा आएगा, जैसे कि मैं अभी यहाँ दिखा रहा हूँ। ठीक है,
अभी मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ये एंगल जो है इसके रिमोट इंटीरियर एंगल दिस वन एंड दिस वन रहेंगे। ये जो रिमोट इंटीरियर एंगल है इसके भी ये और ये रहेंगे। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होने के कारण ये दोनों कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। आप समझ रहे हैं? ओके, तो यहाँ आप समझ रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ हम बात करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो ये जो मैंने आपको बताया ये क्या है बेटा? These are called as एक्सटीरियर एंगल्स। और ये एक्सटीरियर एंगल के ये जो है ये इंटीरियर एंगल है A B C जो एक्सटीरियर एंगल है। अभी 3 और 4 के लिए A और B रिमोट इंटीरियर है, 6 और 5 के लिए A और C रिमोट इंटीरियर है, 1 और 2 के लिए B और C रिमोट इंटीरियर। रिमोट यानी दूर के, आप समझ रहे हैं, और इंटीरियर यानी अंदर के, दूर के अंदर के, दूर के अंदर के, आप समझ रहे हैं? ओके, तो ये बाहर के हैं, तो ये बाहर के उसके दूर के अंदर के B और C है। बस इसको अच्छी तरीके से समझ लिया और आगे चलते हैं, अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हम लिख रहे हैं पहले PRS इज एन एक्सटीरियर एंगल। PRS जो है वो एक्सटीरियर एंगल है। किसका एक्सटीरियर एंगल है? ट्रायंगल PQR का। तो यहाँ हमें प्रूफ करना है PRS इज इक्वल टू PQR प्लस QPR, ये प्रूफ करना है। अभी प्रूफ करने के लिए हमें जो 2 थ्योरम पता है, सबसे पहला थ्योरम आपको पता है कि सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। पता है? सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ऑफ कोर्स, तो यहाँ देखिए बेटा, तुम यहाँ प्रूफ लिख रहे हो और यहाँ लिख रहे हो कि इन ट्रायंगल PQR एंगल PQR प्लस एंगल QPR प्लस एंगल PRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको बेटा हम 1 नंबर लिखते हैं। और इसको क्या लिखते हैं बेटा? रीज़न क्या लिखते हैं? इसको रीज़न लिखते हैं सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। क्या लिखते हैं? सम ऑफ मेजर ऑफ MEASURE मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। बहुत बढ़िया है, ठीक है। फिर उसके बाद एंगल PRS एंड एंगल PRQ और व्हाट दैट these are what you can say that these are the angles in linear pair. So angle PRS प्लस एंगल क्या होगा? PRS और क्या होगा? PRQ। क्या होगा? PRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हम सेकंड नंबर देंगे और यहाँ क्या लिखेंगे बेटा? एंगल्स इन लिनियर पेयर। आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है कि व्हाट इज ALP। ALP का मतलब है एंगल्स इन लिनियर पेयर। कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है व्हाट इज ALP, एंगल्स इन लिनियर पेयर। ओके, सो फ्रॉम 1 and 2 देखो, यदि ये तीनों की सम 180 है और ये दोनों की सम 180 है, तो इसका मतलब हो गया दोनों इक्विवेलेंट है एज कंसिडरिंग द मैथमेटिक्स। ओके, तो यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे एंगल PRS प्लस एंगल PRQ इज इक्वल टू एंगल PQR प्लस एंगल QPR प्लस एंगल PRQ फ्रॉम 1 and 2। फ्रॉम 1 and 2। ये बहुत ही बढ़िया है सर। ओह गुड, दैट्स ग्रेट। अभी यहाँ देखो कि PRQ ये वाला और PRQ ये वाला, ये दोनों सेम है, तो इसको क्या करते हैं? कट कर देते हैं। तो अभी बचा क्या? व्हाट द रिमेन हियर? तो वो लिखते हैं एंगल PRS इज इक्वल टू
एंगल PQR plus angle QPR. Oh, good. What this is? So he is proved. Is what? Proved. वही तो हमें प्रूफ करना है ना, ठीक है. What proved? कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ मीन्स द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ मेजर ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल. तो यहाँ हम ये प्रूफ भी लिख सकते हैं. क्या थ्योरम जो है, द थ्योरम जो भी है वो आपको लिखना है, और इस प्रूव्ड उसको भी ऐसे लिख सकते हैं, या डायरेक्टली आप ऐसे लिखो तो भी चलेगा. लेकिन जब आप एग्जाम में लिखोगे तो आपको एग्जाम में लिखते वक्त क्या करना है, आपको ये जो प्रूफ वर्ड है इसको थोड़ा यहाँ लिखना है. क्यों लिखना है? क्योंकि ये लिखेंगे आप थ्योरम, पूरा थ्योरम लिखेंगे, और फिर इस थ्योरम के बाद इस प्रूफ को लिखेंगे. इट्स प्रूव्ड क्या लिखेंगे यहाँ कि the measure of exterior angle of triangle is equal to the sum of its remote interior angle is proved. Clear? Good. तो ये आपको समझ में आया है, और मैं आगे चलता हूँ, ठीक है. ओके, नेक्स्ट थ्योरम हम ले रहे हैं यहाँ. ओके गुड. तो इस थ्योरम के आधार पर हमें क्या करना है, हमें सभी सॉल्व एग्जाम्पल अभी पहले हम सॉल्व करेंगे आपके टेक्स्ट बुक के, फिर उसके बाद आपके टेक्स्ट बुक के एग्जरसाइज के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. ओके, और ऐसा पूरा काम हम 3 लेक्चर में करीबन कंप्लीट करेंगे. तो ये पहले लेक्चर में ये पहला क्या है एग्जाम्पल है. The measures of angles of triangle are in the ratio 5:6:7. Find the measure of angle. ये तो आपको बिल्कुल आसान लगेगा, क्योंकि यदि उन्होंने दिया है कि sum of the measure of angles of triangle are in the ratio. So क्या दिया है? The ratio of measures. The ratio of measures. क्या है ratio of measures? Measures of angles. Of angles is 5:6:7. So let the common multiple of ratio be x. हाँ बराबर है. So let the common multiple, क्या लेंगे, common multiple of ratio be x. यदि कॉमन मल्टीपल हम x कंसिडर करेंगे तो वो एंगल्स क्या आएंगे. सो द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर, सो द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स आर 5x, 6x and 7x. Okay, so according to condition we know that, हमें पता है कि 5x plus 6x plus 7x is equal to 180 डिग्री. तो यहाँ हम लिखेंगे बेटा sum of measure of angle of triangle is 180 डिग्री. क्या लिखेंगे? sum of measure of angles of triangle is 180 degree. Sum of measures of angles of triangle is 180 degree. तो यहाँ देखिए क्या होगा, 11 and 7 18x is equal to 180. तो इसका मतलब x is equal to 10 हो गया. यस, 180 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 18 इज इक्वल टू व्हाट, 10. यदि x की वैल्यू 10 हो गई तो हमें क्या करना है, हमें द मेजर ऑफ एंगल्स क्या लिखेंगे हम, MEASURE, मेजर्स ऑफ एंगल्स आर 5x इज इक्वल टू 5 into 10. सो इट इज व्हाट बेटा, 50 डिग्री. आया समझ में? गुड. यहाँ क्या आएगा, 5x, सो 5 into 10. ओके गुड. नेक्स्ट आएगा 6x.
तो 6 इंटू 10 60 डिग्री, और दूसरा आएगा 7x, तो 7 इंटू 10 70 डिग्री। तो क्या आएगा 50, 60 एंड 70, तो व्हाट यू कैन से दैट इट इज़ 180 डिग्री। सो इसी प्रकार हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, और नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या बताया गया है? नेक्स्ट एग्जाम्पल में बताया गया ऑब्जर्व द फिगर एंड फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स PRS एंड RTS। तो यहाँ क्या लिया है? एंगल नहीं दिया गया है, तो मैं इसको एंगल लिख देता हूँ, उसको आपको डरने की बात नहीं है। यहाँ एंगल नहीं दिया हुआ है तो हम इसको एंगल में कन्वर्ट करेंगे। ओके, गुड, बहुत बढ़िया, ओके, थैंक यू। और यहाँ मैं लिखूँगा एंगल PRS और एंगल RTS। तो एंगल PRS और एंगल RTS ये फाइंड आउट करना है हमें। PRS यानी ये फाइंड आउट करना है, PRS यानी ये फाइंड आउट करना है, और RTS यानी ये फाइंड आउट करना है। बहुत बढ़िया। तो एक बात बताओ, एंगल PRS जो है ये एक्सटीरियर एंगल है, किसका? इन ट्रायंगल PQR का। ओके, तो आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं ना, आराम से मतलब बिल्कुल एकदम फटाक से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ मैं लिखूँ एंगल PRS इज एन एक्सटीरियर एंगल, बराबर कि नहीं? एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल PQR। PRS is an exterior angle of triangle PQR। So आपको पता है रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम, तो PRS is congruent with means is equal to। सर कैसे, मुझे समझा नहीं, मैं फिर से एक बार यहाँ डायग्राम ड्रॉ करके आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ क्या है? R है, यहाँ क्या है? P है, यहाँ क्या है? S है, यहाँ क्या है? Q है। तो ये एंगल का मेजर ये कितना है बेटा? यहाँ 30 डिग्री है, और ये कितना है? 40 डिग्री है। आया समझ में कि दोनों के मेजर का इक्वल है, यही हमें यहाँ करना है ना। गुड। तो यहाँ क्या लिखेंगे? PRS इज इक्वल टू एंगल P प्लस एंगल Q। डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हैं, P प्लस Q। ओके, क्योंकि वो अलग अलग है, सेपरेट सेपरेट है, तो हम P प्लस Q लिखेंगे। और यहाँ क्या लिखेंगे? रिया लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रिया। बोलो रिया का मतलब क्या है? रिया का मतलब है रिमोट इंटीरियर एंगल्स। क्या बोला? रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम को हम क्या बोलते हैं? रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिया। ओके, गुड। तो पहले हमने ALP बोला था, ALP का लॉन्ग फॉर्म आप कहाँ लिखेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अभी यहाँ रिया का लॉन्ग फॉर्म कहाँ लिखेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो लिखो जरा। और यहाँ P प्लस Q की वैल्यू क्या है वो लिखेंगे, तो 30 प्लस 40, सो इट बिकम व्हाट बेटा? 70 डिग्री। सो यहाँ PRS जो हमें पूछा गया था उसकी वैल्यू भी हमें मिल गई। और क्या वैल्यू है बेटा? एंगल PRS इज इक्वल टू 70 डिग्री। इट्स फंटास्टिक। ओके, तो यदि ये हमें समझ में आया है तो मैं आपको बोलूँ आपको करना क्या है। मैंने ये डायग्राम आपको इसलिए ड्रॉ कर दी ताकि आपको समझे कि रिमोट इंटीरियर एंगल मैंने कैसे लिया। अभी यहाँ देखो TRS ये जो है इसकी हम बात करेंगे। TRS यानी यहाँ एक ऐसे लाइन ड्रॉ करो, और यहाँ देखो ये T दिया है, बराबर है। तो और इसका भी मेजर दिया है, कितना दिया है बेटा? 20 दिया है। कितना दिया है? 20 डिग्री। तो यहाँ फाइंड आउट करना है हमें, तो ये मेजर क्या रहेगा? हाँ, बराबर ना, RTS बोला है। तो ये बहुत ही सिंपल है। इन ट्रायंगल यहाँ क्या कंसिडर करेंगे? नाउ अगेन इन ट्रायंगल RTS एंगल RTS प्लस एंगल क्या है? PRS के बजाय यहाँ TRS बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओके, पहले तो हम TSR लिखेंगे। TSR प्लस एंगल TRS। क्या लिखेंगे? TRS इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे बेटा? सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सम ऑफ
measure of angles of triangle is 180 डिग्री। ये मेरा लास्ट वर्ड रहेगा। इसके बाद मैं इसके लिए क्या लिखूंगा बेटा, 180 प्रॉपर्टी लिखूंगा। कभी भी मैं क्या लिखूंगा, 180p। 180p का मतलब क्या है, सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। कमेंट बॉक्स में लिख के भेज। कमेंट बॉक्स में आज मैं क्वेश्चन करने वाला हूँ। पहले क्वेश्चन क्या किया था, व्हाट इज ALP, then what is RIA, then you have to put the 180 प्रॉपर्टी। देखो बेटा, अभी हम थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं और तुम्हें पता है कि तुम्हारी स्कूल भी शुरू नहीं है। मतलब लगभग यदि और एक चैप्टर हमने कंप्लीट किया तो सेमेस्टर तक का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तुम्हारी रिवीजन भी उसी गति से होनी चाहिए, क्योंकि हमें बहुत सारे काम करने हैं। मैं आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ आगे जाके। ओके, बस सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज व्हाट, 180 डिग्री। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 180 प्रॉपर्टी लिखूंगा। तो मेरे साथ पढ़ते जाना, आराम से आपका काम हो जाएगा। अभी यहाँ एक बात बता दो मुझे, TSR की वैल्यू हमें पता है कितनी है, वो 20 है, लेकिन हमें TRS की वैल्यू पता नहीं है। अब बेटा ये देख, PRS की वैल्यू कितनी है, तो यही तो क्या कर सकता है, दैट इज एंगल TRS इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो यहाँ तू TRS की वैल्यू, मतलब ये जो तूने लिखा है, ये जो लिखा है, तो इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, ये TRS की वैल्यू ही कंसिडर करेंगे। आप समझ रहे हैं क्यों, क्योंकि देखो PRS इज इक्वल टू व्हाट, 70। तो PRS इज नथिंग बट TRS। द रीज़न क्या है, रीज़न भी लिखेंगे। रीज़न ऐसा है कि P डैश T डैश क्या है, R, P डैश T डैश R एक ही लाइन पे है, तो P के बदले मैंने T लिख दिया। आया समझ में। देखो इसको समझ लेना, क्योंकि TRS की वैल्यू जब मैं पुट करूंगा तो आप बोलेंगे सर कहाँ से लाई, हाँ मेरे घर से नहीं लाई बेटा, यहाँ से ही निकाली है। ठीक है, तो अभी RTS निकालने का काम हमारा आसान बन गया है। यहाँ TSR की वैल्यू 20 है, यहाँ 70 है और इज इक्वल टू 180 है। तो आपको पता है फ्रॉम फिगर एंड फ्रॉम वट एवर द वैल्यू दैट वी नो ऑलरेडी, सो RTS प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ हम बात करेंगे RTS इज इक्वल टू 180 माइनस 90। तो यहाँ हमारा काम बन गया। तो क्या काम बन गया बेटा, कि एंगल RTS इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ RTS का मतलब हो गया 90 डिग्री। यस और यस। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ RTS? RTS इज व्हाट, 90 डिग्री। फंटास्टिक, हम काम कर रहे हैं। PRS इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल PQR। PRS क्या है, एक्सटीरियर एंगल है किसका, PQR का। PRS P प्लस Q है, क्योंकि रिया का मतलब रिमोट इंटीरियर एंगल्स। ओके, हम उसको थ्योरम बोलते हैं, रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। PRS इज इक्वल टू 30 प्लस 40। 30 प्लस 40 किस कहाँ से लाया, P की वैल्यू 30 है, Q की वैल्यू 40 है। वैल्यू पुट किया, कैलकुलेशन किया। PRS इज नथिंग बट TRS इज इक्वल टू व्हाट, 70। सो P डैश T डैश R, क्योंकि P के जगह पे T रख दिया। क्यों, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ी हमें TRS की। कहाँ पड़ी, तो इन ट्रायंगल RTS में। अभी RTS में क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि RTS की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। PRS की तो ऑलरेडी हमने फाइंड आउट की है। ओके, सो TRS मतलब TRS की जरूरत है, तो इसके कारण TRS लिख दिया। TRS इज इक्वल टू 70। तो यहाँ वैल्यू पुट करने के बाद उसकी टोटल वैल्यू आ गई 90 कॉमन माइनस ले लिया, तो RTS की वैल्यू भी 90 आ गई। तो हमें ये बात समझ में आ गई है कि क्या वैल्यू समझ में आ गई है कि क्या RTS है और क्या PRS है। PRS 70 है और RTS 90 है। और इसी के साथ हम आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में, कि प्रूव दैट द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ऑब्टेन्ड बाय एक्सटेंडिंग इट्स साइड्स इन द सेम डायरेक्शन इज 360 डिग्री। देखो यहाँ हमें क्या प्रूव करना है, ये बहुत ही सिंपल है। ओके, लेकिन बड़ा है, इसको समझते हैं। कि प्रूव दैट सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ऑब्टेन्ड बाय एक्सटेंडिंग इट्स साइड्स इन द सेम डायरेक्शन। मतलब जैसे मान लो कि AC को एक्सटेंड किया, तो फिर AB को एक्सटेंड किया, तो BC को एक्सटेंड किया, तो ये एंगल, ओके गुड, इसको मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर देता हूँ। ये एंगल
PAB, okay, QBC and QBC and RCA या ACR, जो भी आप कहेंगे ACR, ओके। तो ये तीनों जो एंगल्स हैं, ये एंगल्स एक्सटीरियर हैं, और क्या बोल रहे हैं कि सम ऑफ दिस एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री। तो ये तीनों की सम कितनी होनी चाहिए? 360 होनी चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है बेटा। देख, ये एंगल क्या है, इसको हम 1 कंसिडर करेंगे, इसको 2, इसको 3, ओके गुड। तुम्हें पता है कि 1 प्लस ए इज इक्वल टू व्हाट? 1 प्लस ए इज इक्वल टू व्हाट? 180 डिग्री, है कि नहीं? एंगल्स इन लीनियर पेयर। 2 प्लस बी क्या है बेटा? 180 डिग्री, है कि नहीं? बी 180 डिग्री, ओके। एंड 3 प्लस सी क्या है बेटा? 180 डिग्री। आसान बना दिया मैंने। सबकी एडिशन करो बेटा, सबकी एडिशन करो। 1 प्लस 2 प्लस 3, सर ये 1 प्लस 2 प्लस 3 क्या 3, 5 एंड 6, ऐसा नहीं है। 1 का मतलब है मेजर ऑफ एंगल PAB, आप समझ रहे हो? गुड। और A प्लस बी प्लस सी क्या है? A प्लस बी प्लस सी, ये इंटीरियर एंगल है, इज इक्वल टू ये हो गया 540। आया समझ में? अभी इसमें A प्लस बी प्लस सी क्या है? सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री। तो यहाँ 180 वैल्यू पुट करो बेटा। तो ये सबकी वैल्यू आ गई 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 180 डिग्री। अभी ये माइनस करोगे तुम 540 से, तो तुम्हें 360 वैल्यू मिल गई, यानी ये प्रूफ हो गया। यस और यस, आसान है। मैंने आपको सिंपल तरीके से बताया। इसको 180 को उस साइड लेके जाओ, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 540 माइनस 180 डिग्री। सो दिस आंसर विल बी व्हाट? 360 डिग्री, ओके। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 is equal to 360 degree, hence answer is proved, means hence the theorem is proved, okay। तो हमें PAB, QBC and ACR is equal to PAB, then QBC and ACR is equal to क्या करना है? 360 प्रूव करना है। आसान है, ओके। चलो, तो यहाँ देख लेते हैं। ये जो मैंने आपको समझाया था, ये इसलिए समझाया था कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और फिर अभी मेरे साथ आप भी फटाफट मुझे भी थोड़ी हेल्प करें, ओके गुड। तो यहाँ जो मैं बताने जा रहा हूँ, इसको ज़रा देख लेते, एक बार ज़रा देख लेते हैं। हाँ, और एक मतलब, तो यहाँ मैं प्रूफ लिख रहा हूँ, और यहाँ प्रूफ ऐसे लिख रहा हूँ। देखिए, एकदम सिंपल प्रूफ लिखा हो। एंगल PAB प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू व्हाट? 180 डिग्री। तो एंगल PAB प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री। यस, PAB BAC ये और ये 180 डिग्री है। रीज़न क्या है बोलो? ALP। मैंने आपको पहले ही बोला है, आपको ALP नीचे लिख के देना है। व्हाट इज ALP मीन्स? ये सभी मैं ALP ही लिखूंगा, क्योंकि सभी ALP है, ये एंगल्स इन लीनियर पेयर ही है। फिर QBC एंड ABC, क्या? एंगल QBC प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। इधर भी रीज़न वही रहेगा, ALP, ओके। सभी का रीज़न सेम रहेगा, सभी का रीज़न क्या रहेगा बेटा? सेम रहेगा। आप समझ रहे हैं? ओके, सभी का रीज़न सेम रहेगा। ओके, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको थोड़ा हटा देते हैं। चलो रहने दो उसको, ठीक है। QBC हो गया, ACR एंड ACB क्या है? ACR एंड ACB। एंगल ACR प्लस एंगल ACB इज ऑल्सो 180 डिग्री। इसको हमने थर्ड लिख दिया, और थर्ड का मतलब भी मतलब मीनिंग इज व्हाट यू कैन से दैट द सेम, दैट इज व्हाट एंगल्स इन लीनियर पेयर। अभी सबकी एडिशन कर दो, 1 2 3 की एडिशन कर दो। तो जब एडिशन करोगे तो यहाँ मैं लिखूँगा PAB प्लस
एंगल BAC। एक बात बताऊं, मैं ना सिंपल तरीका बता देता हूं थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं जाएगा। हम क्या करते हैं, हम ना पहले इस सभी को ऐड करते हैं। इस साइड 1 2 3, ये तीनों को इकट्ठा ऐड करते हैं और ये तीनों को इकट्ठा ऐड करते हैं, ताकि इसकी वैल्यू पुट करने में हमें तकलीफ ना हो। इसी प्रकार में हम ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ PAB हो गया, तो हम एंगल QBC ऐड करेंगे प्लस एंगल ACR प्लस यहाँ लिखेंगे हम एंगल BAC प्लस हम लिखेंगे एंगल ABC प्लस हम लिखेंगे एंगल ACB इज इक्वल टू यहाँ लिखेंगे 18 3 जा 54, सो 540, और यहाँ लिखेंगे एडिंग 1 2 3, क्या लिखेंगे, एडिंग 1 2 एंड 3, 1 2 3 को ऐड करते हुए हमारा ये आंसर आ गया। यस, बहुत बढ़िया। तो आप देख रहे हो और आपको समझ में आ रहा है कि जब हम ऐसा करेंगे तो अभी हमारे पास क्या रास्ता है बेटा, ये जो है ना, ये एंगल BAC ABC ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमें पता है। तो इसको हम पूरा 4th नंबर दे देते हैं, ताकि ज़रूरत पड़े तो हम इसका इस्तेमाल कर सकें। अभी यहाँ जो सब बोला था हमने, क्या, BAC प्लस एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल व्हाट, ACB इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। देखिए, इसको मैंने 5th नंबर दिया है। क्या नंबर दिया है, 5th नंबर। अभी ये वैल्यू उधर पुट करो और फिर आपको कैलकुलेशन मिलेगा। तो एंगल PAB प्लस एंगल QBC प्लस एंगल ACR प्लस ये तीनों का वैल्यू कितना है, 180 डिग्री इज इक्वल टू 540 डिग्री। आसान है। अभी ये 180 उस साइड जाएगा तो हमारा आंसर बनेगा PAB प्लस एंगल QBC प्लस एंगल ACR इज इक्वल टू 540 माइनस 180 डिग्री। तो यहाँ हमारा आंसर बन गया एंगल PAB प्लस एंगल QBC प्लस एंगल ACR इज इक्वल टू 360 डिग्री। चेक करिए, PAB QBC ACR 360 डिग्री, हैंस प्रूव्ड, HP। बहुत बढ़िया। ये जो मैंने शॉर्ट में आपको बताया था, ये इसलिए बताया था कॉन्सेप्ट समझने के लिए, जो कि आपको अच्छी तरीके से समझा होगा। यस, गुड, बहुत बढ़िया। तो यहाँ फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ और इसको ज़रा ध्यान से समझिए, क्योंकि ये एग्जाम्पल बहुत सारे स्टूडेंट्स को तकलीफ देता है। तो देखिए, ये और ये दोनों 180 है, ये और ये दोनों 180 है, ये और ये दोनों 180 है, बिकॉज ऑफ ALP बोले तो हाँ, एंगल्स इन लीनियर पेयर। और यहाँ देखिए, ये एंगल और ये एंगल इंटीरियर एंगल है, और तीनों की सम कितनी है बेटा, 180 है। तो 180 माइनस कर दो 540 से, तो आपका आंसर मिल गया। यस और यस, वही मैंने इधर भी बताया था, इधर भी समझाया और यहाँ रिपीट किया और आपको समझ में आ गया। तो यहाँ क्या करते हैं हम, यहाँ हम आगे चलते हैं। यस, तो हम यहाँ आगे चलते हैं और आगे क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है। तो ओहो, ये एग्जाम्पल जो है ना, ये एक्टिविटी बेस्ड एग्जाम्पल है। क्या ये एक्टिविटी बेस्ड एग्जाम्पल, वो बोल रहा है कि इन फिगर, कौन सी फिगर बेटा, ये वाली, हाँ, फिगर क्या है, ABC है। ओह गुड। और ये BP जो है ये बाइसेक्टर दिख रहा है, CP ये बाइसेक्टर दिख रहा है। तो ये बोल रहा है यहाँ ना
तो ये एंगल नहीं आ रहा है। तो ये जो है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इधर एंगल लिख के देता हूँ। पहले ही इसमें हुआ था, ये एंगल नहीं आया था, मैंने आपको एंगल लिख के दिया था और आपको पता है मुझे लिखना आता है ना। हाँ, बहुत बढ़िया। ओके, तो इसको भी मैं क्या करता हूँ, एंगल बी, एंगल सी, और कहीं एंगल नहीं है, ओहो यहाँ भी एंगल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके गुड। तो यहाँ देखो, ये मैं जो आपको बता रहा हूँ, इधर देख लो, ये क्या है, ये एंगल है। तो एंगल BPC इज इक्वल टू व्हाट, BPC इज इक्वल टू 90 प्लस व्हाट यू कैन से दैट, प्रूफ करना है हमें। ओके ये थोड़ा उधर चला गया। BPC इज इक्वल टू 90 प्लस ये एंगल, यहाँ एंगल है, ध्यान रखना। ओके ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ एंगल। ओके जरा थोड़ा सा मैं आपको समझा दूँ कि ये फिल इन द ब्लैंक्स है। तो प्रूफ ये करना है कि BPC इज इक्वल टू 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल BAC। बस इतना इम्पॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान रखना। इसको मैं थोड़ा सा ब्रैकेट मेरा भी कर देता हूँ, तभी जाके कभी जाके यदि उसको बाजू हटाना है तो हटा दे सकता हूँ। ओके ये फिर से निकल गया, इसको थोड़ा मैं रब कर देता हूँ। ओके फिर से डबल रब हो गया अभी ये, और यहाँ मैं फिर से एक एंगल चढ़ा देता हूँ। ओके गुड। तो यहाँ देखिए ये बहुत ही सिंपल है। BPC इज इक्वल टू 90 प्लस हाफ BAC करना है हमें। ओके गुड। तो ये थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, ओके मैं जानता हूँ, लेकिन अभी ये लास्ट एग्जाम्पल है तो इसको समझाना मेरी जिम्मेदारी बनती है। तो जरा थोड़ा सा प्लीज़ जरा होल्ड करके आप जरा समझिए, थोड़ा प्लीज़ मुझे हेल्प करिए। ओके गुड, थोड़ा हेल्प करिए मुझे, ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ देखिए बेटा क्या है कि इन ट्रायंगल ABC, यदि इन ट्रायंगल ABC BAC ABC एंड ACB तीनों की सम कितनी रहेगी रे? सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री बोल रहा है वो, हाँ बराबर ना, उन्होंने बोल दिया। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे बेटा, 180 डिग्री। क्या लिखेंगे, 180 डिग्री। सर ये पेन से मत लिखो, क्योंकि अभी तो समझेगा नहीं हमें कि हम क्या कर रहे हैं। तो यहाँ मैं थोड़ा अलग पेन इस्तेमाल कर रहा हूँ, और ये हो गया 180 डिग्री। क्लियर, गुड। यहाँ देखिए, यदि वो बोल रहा है कि मल्टीप्लाइंग बाय हाफ, तो मल्टीप्लाइंग बाय हाफ यहाँ 180 ही होगा। ओके तो नीचे आंसर क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा, ऑफ कोर्स 90 डिग्री आएगा। तो हाफ BAC, सर ये हाफ ABC का आंसर डायरेक्ट हाफ ABC, ये PBC कहाँ से आया सर? हाँ नहीं समझा सर। ओके तो बेटा देख, PBC देख रहे हैं, PBC ये जो एंगल है PBC, ये एंगल जो है ये ABC के हाफ है, और PCB जो है वो ACB के हाफ है। यस गुड। तो इसको अच्छी तरीके से समझ लेना। तो ABC के हाफ कौन है, ABC के हाफ कौन है? हाफ ऑफ ABC इज व्हाट, PBC, एंड हाफ ऑफ ACB इज व्हाट, PCB। देख रहे हैं ना, PCB इज हाफ ऑफ ACB एंड PBC इज हाफ ऑफ ABC। बस दिमाग में ड्रिल कर लेना। और ये हाफ 90 यानी 2 1 जा 2 एंड 2 90 जा 180 डिग्री। हाँ तो यहाँ 90 हो गया ना, 2 90 जा 180 डिग्री। देख अभी किया क्या है कि ये हाफ BAC जो है ना, उसको उस साइड लेके गए हम। किस साइड लेके गए, उस साइड। क्यों लेके गए, बस माइनस कर दिया। तो यहाँ क्या गया, PBC प्लस PCB इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ BAC। इधर तक समझ आ गया, यहाँ तक? ओके गुड। अभी हमें करना क्या है, हमें तो 90 माइनस चाहिए सर, ओ ये BPC चाहिए सर, BPC। ओ गुड। एक बात बता दो कि इन ट्रायंगल PBC में, मतलब इन ट्रायंगल PBC नॉट में, इन ट्रायंगल PBC BPC प्लस PBC प्लस PCB इज इक्वल टू 180 डिग्री। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं फिर से समझा रहा हूँ, देख लीजिए। PBC PCB PCB 2 PBC 1 एंड BPC 3, तीनों की सम कितनी हो गई, 180 हो गई। हो गुड, बहुत बढ़िया। तो यहाँ मैं थोड़ा सा इस प्रक्रिया से बता देता हूँ। 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू
180 डिग्री। इज इट क्लियर? ओके, 2 + 3 + 180 डिग्री। तो यहाँ जो मैं बता रहा हूँ ये देख लीजिए, 2 + 3 की वैल्यू क्या होगी? 2 + 3 की वैल्यू होगी 2 + 3 की वैल्यू होगी 180 - 1। 1 का मतलब क्या है? एंगल BPC। ओ 2 + 3 की नहीं, ओ सॉरी। ओके, यहाँ देख लीजिए, यहाँ हमें करना क्या है? हमें करना है 1 + 2। क्या है? 1 + 2 की वैल्यू होगी 1 + 2 इज इक्वल टू 180 - 3। 3 की वैल्यू क्या होगी? 1 + 2 इज इक्वल टू 180 - एंगल BPC। ये वैल्यू हमें कहाँ पुट करनी है? इस जगह पे पुट करनी, क्योंकि PBC का मतलब है 1 और PCB का मतलब है 2। ओके, ये मैं आगे के प्रूफ में आगे बताऊंगा। इधर सिर्फ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है और फिर उसके बाद हमारा आंसर आएगा। सर समझा नहीं, जरा दिक्कत हो रही है। बेटा धीरज रखना, धीरज रखना, सब कुछ समझाऊंगा। थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ता है। तू ऐसा बोलेगा दे दो, नहीं होगा, काम करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो? गुड। तो PBC + PCB इज इक्वल टू 90 - हाफ BAC। इधर तक समझ आ गया? सर कैसे किया? ये हाफ BAC को उठा के यहाँ लेके गए, बस ये प्लस था, ये माइनस उधर लेके गए। ठीक है, इतना होने के बाद अभी हम काम करने वाले हैं आगे जाके, और यहाँ मैं आपके सामने लिख रहा हूँ कि इन ट्रायंगल BPC जो मैंने बोला था अभी, क्या कि BPC ये एंगल प्लस PBC ये एंगल जो मैंने 1 बोला था, PCB 2 बोला था, और ये क्या बोला था? 3। यानी यहाँ 3 + 1 + 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यस। अभी यहाँ देखो कि यहाँ BPC ये जो वैल्यू है BPC प्लस डैश डैश इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या बोल रहा है ये? BPC प्लस डैश डैश इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो वो दोनों की वैल्यू क्या है पता है आपको? पता है? नहीं पता है? मैं आपको बता दूं। तो वो दोनों की वैल्यू है 90 - हाफ एंगल BAC। नहीं पता है? चलो मेरे साथ, मैं आपको बता देता हूँ। ओके, थोड़ी देर के लिए ये मैं रब करता हूँ और यहाँ देख लीजिए। ओके, क्या वैल्यू है ये? क्या वैल्यू है? PBC एंड PCB की वैल्यू क्या है? 90 - BAC। ये 1 नंबर की वैल्यू है ना? तो इसी वैल्यू का हमें इस्तेमाल करना है। और यहाँ देखिए, ये हम यहाँ क्या लिखेंगे? फिर यहाँ ये लिखेंगे क्या? 90 - हाफ एंगल BAC। अभी एक बताओ मुझे कि हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि एंगल BPC की वैल्यू इज व्हाट दैट 90 प्लस वही प्रूव करना है ना हमें, 90 + हाफ BAC। तो अब क्या करेंगे हम? इसको उधर लेके जाएंगे। ओके, तो क्या होगा? ये कैसे जाएगा? तो BPC इज इक्वल टू 180, ये इधर का माइनस होके उधर जाएगा। तो ये क्या होगा? ये पूरा ऐसा ब्रैकेट में जाएगा, ब्रैकेट में जाएगा। सर ब्रैकेट में नहीं लेके जाना, डायरेक्ट एक एक अकेला लेके जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेके जा सकते हो। तो यहाँ जब जाएगा तो ये 90 ये ऐसा जाएगा, तो ये पूरा वाला इधर का साइन कौन सा है? प्लस का साइन है। तो ये प्लस का साइन जो है ये क्या बनेगा? वहां जाके माइनस का साइन बनेगा। तो 180 माइनस ब्रैकेट में 90 - 1 हाफ BAC। ओके, अभी यहाँ देखिए, ये जो आंसर हमने यहाँ लिखा था इसको, अब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये -90 होगा और ये प्लस होगा। तो यहाँ देख लीजिए क्या होगा? यहाँ 180 - 90 + हाफ BAC। अभी 180 - 90 से क्या जाएगा? 90 जाएगा, तो क्या होगा? 90 रहेगा। तो यहाँ एंगल BPC हो, एंगल BPC इज इक्वल टू 90 + हाफ BAC। ये आंसर हो गया। ये एक्टिविटी थी जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में है। इस एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए इसको पूरा सॉल्व करो। आप देखो, मैं आपको समझा दूं। ठीक है, करना क्या है? पहले ट्रायंगल ABC में 180 डिग्री इस्तेमाल करना है, फिर हाफ से मल्टीप्लाई करना है। जैसे हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर एक एक हाफ की जगह पे हाफ ABC और हाफ ACB की जगह पे PBC एंड PCB रख देना है। ओके,
जैसे आप रखोगे तो आपको एक चीज़ पता चल जाएगी कि उसमें जो हाफ BAC है वो उस साइड लेके जाना है, यानी आपको PBC और PCB की वैल्यू मिल गई। फिर ट्रायंगल PBC में 180 डिग्री प्रॉपर्टी जो यहाँ इस्तेमाल की है, तो यहाँ PBC और PCB के जगह पे वो वैल्यू पुट करनी है, कौन सी, 90 माइनस हाफ BAC। अब ये 90 माइनस हाफ BAC उस साइड लेके गए, तो क्या हो गया 90 प्लस हाफ BAC, तो 180 माइनस 90 प्लस हाफ BAC, तो ये 180 माइनस 90 इज बाट 90, सो BPC इज इक्वल टू 90 प्लस 181 मीन्स हाफ BAC इज प्रूव्ड। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, इसमें एल्गोरिथम ध्यान में रखना, बड़े ट्रायंगल में 180 डिग्री प्रॉपर्टी, फिर मल्टीप्लाइंग बाय हाफ, जब हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ABC और ACB के जगह पे PBC और PCB लिखना है। जैसे आप लिखोगे तो फिर उसकी वैल्यू किस में कन्वर्ट करनी है, ये जो हाफ BAC रहेगा उधर उसको राइट साइड पे लेके जाना है, वो माइनस हो जाएगा। वो वैल्यू आप यहाँ पुट करो जब आप BPC में, ये BPC ये जो ट्रायंगल है BPC, ये जो ट्रायंगल है इसमें आप 180 प्रॉपर्टी यहाँ इस्तेमाल कर रहे हो, तो उधर PBC और PCB की जगह पे वो जो वैल्यू ली थी वो वैल्यू पुट करना है, उसको माइनस करके लेना है, कैलकुलेशन करके आपको आंसर मिलेगा। और इसी के साथ आपने ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, ओके, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन क्षमा इसलिए नहीं क्योंकि मैं आपको बहुत ज़्यादा देना चाहता हूँ और आप भी ज़्यादा समझना चाहते हैं, तो इसको ज़रा प्यार से, एकदम प्यार से पेश आके समझिए, सुनिए, देखिए, और आपको इस सभी एग्जाम्पल को सॉल्व करके नोटबुक में लिखना है, ओके, और असाइनमेंट बुक में, मतलब असाइनमेंट में जमा करना है। इज इट क्लियर? ओके, वो ऑनलाइन असाइनमेंट फॉर्मेट में। तो थैंक यू, बाय बाय।